राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी पर ठाकुर जी की कृपा होगी। चलिए आज हम बात करते हैं संत तुकाराम जी की। एक थे संत तुकाराम जी, जिनका बहुत ही सरल स्वभाव था, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। एक बार क्या हुआ कि उनके एक चेले ने, तुकाराम जी के चेले ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप हमें आज ये बताइए कि आपका स्वभाव इतना शांत कैसे है? कैसे आप किसी भी बात का क्रोध नहीं करते और कैसे विनम्रता से आप सभी को आंसर देते हैं? हमें भी बताइए। क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता था। तो संत जी ने बोला कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा स्वभाव शांत क्यों है, लेकिन हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। तो तुकाराम जी का चेला बोला, अच्छा। तो वो उठ के वहाँ से चला गया, प्रणाम किया संत तुकाराम जी को और वहाँ से उठकर चला गया, अपने घर को चला गया। तो उसने अब दुनियादारी से मोह रखना बंद कर दिया। ना वो क्रोध करता था, ना किसी को गाली गलौच देता था और ना किसी से गुस्सा करता था। उसके विपरीत करता था कि जो जो भी उसको बुलाता वो उससे हंस के बोलता, और जिसको वो नहीं बुलाता था, लाइफ टाइम में कभी भी किसी को नहीं उसने बुलाया, तो उसके पास भी जाता, उसको अच्छे से बुलाता, उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगता। तो सारा दिन मीन्स भगवान के नाम का सिमरन करता, जाप करता। और सभी, अब उसने क्रोध करना बंद कर दिया था। अब उसका क्रोध बिल्कुल बंद हो चुका था। उसका जो अहंकार था वो भी मर चुका था। वो शांति से रहने लगा। तो 7 दिन हो गए ऐसा करते हुए। लास्ट दिन उसने सोचा कि आज तो मैं मर जाऊंगा, तो क्यों ना मैं आज जाकर गुरुदेव से आशीर्वाद मांग लूँ। तो वो संत तुकाराम जी के पास गया। तो उसने आशीर्वाद लिया, महाराज जी से प्रणाम किया और बोला कि महाराज जी, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ ही है, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? तो उस चेले ने कहा कि महात्मा जी, आप तो जानते ही हो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। तो संत जी ने पूछा, चलो ये छोड़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बस एक बात बताओ कि तुम्हारे वो 7 दिन कैसे गुजरे? तो उस शिष्य ने कहा, महात्मा जी, अब मैंने क्रोध करना बंद कर दिया है, और जिसके साथ मैं अच्छे से बात नहीं करता था, है ना, जिसकी मैं हमेशा कदर नहीं करता था, जिन लोगों की, उनसे मैं अब अच्छे से बात करने लगा हूँ और उनसे मैंने क्षमा भी मांगी है। गुरुदेव कहते हैं, बस यही मेरा कारण है क्रोध ना करने का, क्योंकि हमारे पास ये 7 दिन ही हैं जीने के लिए। क्योंकि देखिए, संडे से लेके मंडे तक, ठीक है, 7 दिन होते हैं हमारे पास। तो इन 7 दिनों में ही संडे से लेके सैटरडे तक, इन 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इन 7 दिनों में ही हमें जितना चाहे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और किसी से भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ जाएंगे हमारे संस्कार। और जो हम दूसरों को देते हैं प्यार, कहते हैं कि, जैसे आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताती हूँ कि एक अगरबत्ती और एक मोमबत्ती, 2 बहनें थीं। एक बार क्या हुआ कि अगरबत्ती से मोमबत्ती बहसने लगी, और मोमबत्ती ना हमेशा अगरबत्ती की इंसल्ट करती थी कि देखो, मैं हमेशा प्रकाश देती हूँ ना, तुम तो एक लक्कड़ हो, जलकर भस्म हो जाती हो बाद में, तो मैं कितना प्रकाश देती हूँ, तुम तो कुछ देती ही नहीं। तो अगरबत्ती कुछ ना बोलती और मुस्कुराती रहती। एक दिन ऐसा आया कि हवा का झोंका आया, मोमबत्ती बुझ गई और अगरबत्ती जो जल रही थी उसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। तो अब अगरबत्ती ने विनम्रता से बोली मोमबत्ती को, मोमबत्ती बहन, देखो, हवा का एक झोंका आया, तुम्हारी उसने
अस्तित्व मिटा दिया, तुम्हारा उसने अस्तित्व मिटा दिया। अब देखो, ना तो कोई उजाला बचा है तुम्हारी लाइफ में और ना तुम बची हो। और मुझे देखो कि हवा का झोंका आया और मेरी सुगंध दूर दूर तक चारों ओर फैल चुकी है। बस इस उदाहरण का यही कारण है, जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है, इसका यही कारण है कि जब आपकी मृत्यु होगी, देखो मृत्यु तो एक सच्चाई है, सभी की होनी है, कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु ऐसी हो कि जो आपकी चर्चा है वो दूर दूर तक फैली रहे, आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें कि जब आप जीवित थे, जीवित देखकर आपको लोग खुश होते थे। जब आप मर जाओगे तो आपके सामने, मतलब कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करके रोए। ऐसा मतलब कि ऐसी सुगंध फैला कर जाओ दुनिया में कि आपकी सुगंध दूर दूर तक फैली रहे और आपको लोग लाइफ टाइम तक याद रखें। ऐसी यादें इकट्ठी करके जाओ। और जैसे आजकल लोग फ़ॉरेन चले जाते हैं, फ़ॉरेन में क्या होता है कि फ़ॉरेन में कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ पैसा है, रिश्ता नहीं है। जबकि हमारी धरती, हमारी भारत में संस्कार है। हाँ, हम मानते हैं हमारे भारत में नौकरियाँ नहीं हैं, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन संस्कार हमारे भारत में ही है। ये दुनिया, मतलब कि हमारे भारत में ये देवी देवताओं ने जन्म लिया है। गुरुओं पीरों की धरती हमारे भारत को ही माना जाता है। तो आप कम खा लो लेकिन शांत रहिए और अपनी फैमिली के साथ, मीन्स रिश्तों के साथ रहिए, क्योंकि बाहर जाकर तो रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो कैसी लगी कथा सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सभी पर ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। राधे राधे, जय श्री राधे।